हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज की क्लास में हम करते हैं एक्सरसाइज 3.7। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 3.6 तक सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप किया है। एक एक क्वेश्चन को हमने डीपली समझा है। ठीक है, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.7 के सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उससे पहले हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, देख लो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ प्रोडक्ट में कर रहे हैं। पहला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस सी माइनस कोस डी का टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस डी बाई टू। अब देखो कैसे याद करना है इनको। साइन की बात करते हैं। जब साइन साइन आएगा तो आपको पहले साइन और फिर कोस लिखना है। अब ये प्रोडक्ट चल रहा है, प्लस था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सारे में प्रोडक्ट चल रहा है। देखो क्या लिखा है, टू टू तो आपको सारे फॉर्मूलेज में लगाना है, तो सी प्लस डी बाई टू लिखना है और कोस सी माइनस डी बाई टू लिखना है। और अगर बात होती है साइन सी माइनस साइन डी, अब अगर प्लस है तो आप सिंपली टू साइन लिखोगे और कोस लिखोगे। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास नेगेटिव आ जाता है तो मैं क्या करूंगी, कोस को इधर ले आऊंगी और साइन को इधर भेज दूंगी, बस इतना काम करना है। अगर तो प्लस आएगा तो आपको सिंपली टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू करना है। दोनों एंगल्स का सम किया, एक डिवाइड किया टू से, दूसरी बार में एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाई टू, यही किया। और अगर मेरा साइन सी माइनस डी आ जाता है, मतलब कि माइनस आ गया, तो बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोस को पहले ले आना है और साइन को बाद में कर देना है, यही तो किया। अब देखो, जब हमारा आ जाता है कोस सी प्लस कोस टी, तो आपको जब कोस कोस आ जाता है, याद रखो जब कोस कोस आएगा तो आंसर में भी मेरा कोस कोस ही आएगा। एंगल्स वही हो रहे हैं, एक बार प्लस किया डिवाइड बाई टू, एक बार माइनस किया एक बार डिवाइड बाई टू, यही करा। टू तो देखो सब में लगाना ही है, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो कोस वाला सबसे इजी है हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, कोस गिवन है, मतलब कोस सी और कोस डी है, कोस और कोस में ही आंसर लिखना है। टू हम लगा ही रहे थे, और सेम वही काम, एक बार प्लस किया डिवाइड बाई टू, एक बार माइनस किया डिवाइड बाई टू, एंगल से आ जाएंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है कोस सी माइनस डी में, अब जब माइनस आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि दोनों तो साइन में चेंज हो जाएंगे, जो है टू का टू एज इट इज। और दूसरी बात, एंगल पहले में तो हम क्या कर रहे हैं, सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे याद रखो ये वाला एंगल चेंज है। हर बार क्या करे थे, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। जब कोस माइनस में आएगा तो आपको साइन में डी माइनस सी बाई टू करना पड़ेगा, बस ये यहाँ पे ये याद करने वाली बात है। बाकी सारे हमारे इजी हैं, हो जाएंगे। इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो है तो इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। करना क्या है, देखो साइन साइन है तो आपको साइन और कोस लिखना है, अगर साइन में माइनस आ जाता है तो आपको कोस साइन लिखना है। हो गए दो तो यार। थर्ड तो बिल्कुल इजी है, कोस ही गिवन है प्लस में, कोस कोस में आंसर लिखना है, एंगल सबके सेम ही चल रहे हैं। और फोर्थ में हमें याद रखना है, जब कोस सी माइनस माइनस का डी आ जाए, कोस सी माइनस कोस डी आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, सारा कुछ सेम, एक तो साइन में चेंज हो जाएगा और दूसरा ये यहाँ पे लास्ट वाला एंगल सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू, बस ये याद रखना है। ठीक है, बस ये चार फॉर्मूले याद कर लो, आपकी सारी एक्सरसाइज यहाँ पे यहीं पे इसी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, साइन 8x प्लस साइन 2x। अब देखो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्या फॉर्मूला पड़ा है, जब साइन साइन आएंगे प्लस में आएंगे तो क्या करेंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, यही तो कर रहे थे, यही तो फॉर्मूला था इसका। इस वाले में पुट करा दो, तो क्या आएगा, टू साइन सी क्या है मेरा, एट एक्स लिख दिया, प्लस डी कितना है, टू एक्स, प्लस टू एक्स लिख दिया, और डिवाइड में कितना है, टू। एंगल्स की बात चल रही है यहाँ पे। फिर कोस कोस क्या है, सी माइनस डी बाई टू, सी कितना है, एट एक्स, और डी कितना है, टू एक्स, और डिवाइड में क्या हो रहा है, टू। तो इसको सोल्व करा दो, सिंप्लीफाई करा दो, ये आ जाएगा टेन एक्स बाई टू और ये आ जाएगा मेरा सिक्स एक्स बाई टू। कैंसिल कराओ तो मेरा क्या आंसर आ गया, टू साइन फाइव एक्स इंटू कोस थ्री एक्स, यही मेरा आंसर है। था कुछ मुश्किल, फॉर्मूला आपको पता है, वो चार फॉर्मूले हैं, ज्यादा तो है ही नहीं, वो भी मैंने आपको बता दी कैसे याद करने हैं। फॉर्मूले याद है, पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। सिंपली आपको क्वेश्चन गिवन है, साइन सी प्लस साइन डी, लगाया फॉर्मूला, हो गया सॉल्व। अब देखो ये वाला मैं करा देती हूँ। देखो ये और ये सेम है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाना है, पुट करा दो। अब यहाँ पे वन बाई टू आ गया ना दोनों में, इनमें से मैं एक करा देती हूँ। अब देखो सेकंड देख लेते हैं हम, क्या है, वन बाई टू, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे ना थोड़ा।
साइन 8x माइनस साइन 2x, साइन 8x माइनस साइन 2x। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है, 2। जब साइन साइन है तो क्या आएगा, माइनस आ गया तो पहले आएगा कोस c प्लस डी बाई 2, और ये आ जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। अब इसी फॉर्मूले का यूज हम इसमें करते हैं, 1/2 एज इट इज रखा। अब फॉर्मूला लगाओ, 2 कोस c प्लस डी यानी 8x प्लस 2x, 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 है तो 8x और 2x माइनस करा दो, डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बचा मेरा, 10x, इन दोनों को ऐड कराया ये आया, और साइन 6x/2, अब इसको कैंसिल करा देंगे हम, तो क्या बचा मेरा, कोस 5x और साइन 2x, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये सेम है, आपको यही कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाना है और करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद करना, इसमें भी कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा। बस कुछ नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट उसमें वैल्यूज को पुट कराना है, इजी है तो। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोस ए प्लस बी, चलो लिख लेते हैं फर्स्ट, कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 कोस 2b कोस ए माइनस बी। अब देखो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रूफ करना है ना हमें, 2 से लेके 13 तक जितने भी क्वेश्चन है हमको प्रूफ ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए। चेक करो क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोस सी प्लस कोस डी। पढ़ा है आपने, कोस सी प्लस कोस डी। मैंने क्या बोला था, जब कोस कोस आ जाते हैं और प्लस में आएंगे तो सारा ही कोस में चेंज हो जाएगा, टू सब में लगेगा। और सेम एक बार प्लस करके एंगल्स का डिवाइड बाई 2 और एक बार माइनस करके एंगल्स का डिवाइड बाई 2, यही कर रहे थे ना हम, ऐसे ही फॉर्मूला याद किया था, तो यही इसमें यूज करना है। लगा दो 2 कोस, अब एंगल कितना है यहाँ पे, ए प्लस बी, और प्लस डी कितना है, 3b माइनस ए, और पूरे के डिवाइड में क्या है 2। ऐसे ही एक बार हम इसको माइनस करा देंगे, ए प्लस बी माइनस 3b माइनस का ए डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करा दो एंगल्स को। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बचा क्या मेरा, 4b डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1b है ये 3b है तो 4 हो गया। कोस, अब इसका मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई। मैंने बार बार बोला जब भी माइनस के साइन आएंगे तो आप उसको ब्रैकेट लगाओ, अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब देखो माइनस है और ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो क्या बचा था मेरा, इससे इसको कैंसिल कराओ, क्या बच गया, 2 कोस 2b कोस, अब यहाँ पे कितना बचा, 2a माइनस का 2b डिवाइड बाई 2, यही है 2 कोस 2b कोस। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आंसर आ गया, 2 कोस 2b और कोस a माइनस बी। अब चेक करो राइट हैंड साइड, 2 कोस 2b इंटू कोस ए बी, है ना यही, तो ये मेरी यहाँ पे राइट हैंड साइड का प्रूफ हो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, सिंपली उसमें फॉर्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये भी हो जाएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन हम ट्राई कर मैं बता देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना। इसमें क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई कराना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दे गिवन है, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है, कोस 30 माइनस 30 डिग्री माइनस ए और प्लस कोस 30 प्लस ए प्लस कोस 30 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू √3 कोस ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसे सिंपली हम जैसे हमने पहले लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 30 माइनस ए प्लस कोस 30 प्लस ए। सिंपली आप फॉर्मूला लगा सकते हो किसका, कोस सी प्लस कोस डी का। फिर मैंने वही बताया था आपको, क्या आएगा, कोस कोस है और दोनों के बीच में प्लस है तो क्या आएगा, 2 कोस कोस ही आएगा, और दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2, एक बार और एक बार सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, ये फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, 2 कोस सी प्लस डी 30 माइनस ए प्लस 30 प्लस ए डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, और कोस सी माइनस डी 30 माइनस ए, अब माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो, तो 30 प्लस ए दूसरा एंगल है डिवाइड बाई 2, ये और ये ले लेना हम। 2 कोस, ए से ए कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा, 60/2, और ये कोस ब्रैकेट में लिख लेते हैं से। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करो, 30 माइनस ए माइनस का 30 और ये माइनस प्लस माइनस ए बाई 2 डिवाइड आ जाएगा।
अब यहाँ से 30 से 30 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या आएगा, इसको कैंसिल कराओ तो क्या आ जाएगा, कोस 30 डिग्री। कोस ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2a/2। अब ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है जी, तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, वो मैंने पुट करा दी। और कोस माइनस ए कितना हो जाएगा मेरा, कोस ए। तो कैंसिल कराया, आंसर क्या आया, √3 cos A। देखो यही मेरी राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। चलो ये सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट और थर्ड मैंने करा दिया है, ठीक है जी। चलिए हमने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें गिवन है कोस ए प्लस कोस बी डिवाइड बाय कोस बी माइनस का कोस ए इज इक्वल्स टू कोट ए प्लस बी/2 और कोट ए माइनस बी/2। हमें ये प्रूफ करना है। हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोस ए प्लस कोस बी डिवाइड बाय कोस बी माइनस का कोस ए। यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ लिखेंगे यूजिंग कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा है हमने कि 2 cos C+D/2 कोस सी माइनस डी/2। देखो ऊपर तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा, नीचे लगेगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। तो मैं ये भी लिख लेती हूँ, कोस सी माइनस कोस डी मैंने पढ़ा था क्या होता है कि दोनों पहले तो साइन में चेंज हो जाएंगे, और पहले मेरा आ जाएगा C+D/2 और दूसरे में मेरा एंगल D माइनस C/2। बस ये डिफरेंस था दोनों में, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, अभी भी बता दिया। अब इन फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें इसमें यूज करा देते हैं। अब क्या आएगा, 2 cos A+B/2 इंटू कोस A माइनस B/2 डिवाइड में 2 sin B+A/2 माइनस का, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ क्योंकि हम फॉर्मूले में पुट करा रहे हैं, तो फॉर्मूले में कोई माइनस नहीं है, डायरेक्ट कोस। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूले में भी एक गड़बड़ की हमने, दोनों साइन में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाएंगे, साइन में चेंज हो जाएंगे, ये याद रखना है आपको, साइन में चेंज हो जाएंगे। इसका एंगल क्या है, DA-B/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो मेरा क्या बचा यहाँ पे, कोस A+B/2 इंटू कोस A-B/2। ठीक है जी। अब मैं इनको अलग अलग लिख सकती हूँ, साइन, अब B+A लिखो चाहे A+B लिखो, बात तो सेम ही है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये मैं सेम सेम लिख रही हूँ ताकि मेरे एंगल्स दोनों के सेम हो, इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, इसका और इसका सेम है। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है मेरा, कोट होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोट A+B/2, और इसको भी लिख सकती हूँ मैं कोट A-B/2, और यही मेरी राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूव करना था। देखो यही है ना, तो ये हमारा आंसर, सिंप्लीफाई करा दिया हमने इसको, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पुट किए, सिंप्लीफाई कराया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो अब इसमें क्या लगेगा, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा, और लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है, दोनों लिखोगे, लगाओगे, उसको डिवाइड कराओगे और सिंप्लीफाई कराओगे, आपका 10a-b आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, हम फिर से सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम वैसे तो देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये प्रूफ करना है, ये लिखा है, ये प्रूफ करना है। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा करें कौन सा करें कौन सा करें, चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन 7x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कोस 7x प्लस कोस 3x, ये हमें प्रूफ करना है कि 10 5x के इक्वल है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, बाकी आप ट्राई करना, क्योंकि ऐसे जैसे हमने पीछे भी थर्ड क्वेश्चन किया है ना ये वाला, बस वैसे ही करने हैं सारे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया था कि हाँ फोर्थ है, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, सारे ऐसे होंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है, लिख दो 2 sin C+D/2 और कोस C-D/2। ऐसे ही इसका फॉर्मूला आपको पता है, 2 कोस कोस है तो कोस ही आएंगे दोनों, C+D/2 और ये कोस C-D/2। अब इसका यूज करो, लिखो, मैंने ये यूज किए हैं, यूजिंग लिखना है यहाँ पे, और ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लगाओ 2 sin 7x प्लस 3x, और डिवाइड में क्या है 2, इंटू कोस 7x माइनस 3x/2 डिवाइड में
कोस सी और कोस डी का फॉर्मूला क्या कहते हैं, 2 कोस सी प्लस डी यानी 7x प्लस 3x/2 और कोस सी माइनस डी यानी 7x माइनस 3x/2। ठीक है जी, अब इसको माइनस करा के लिख दो, 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा। क्या बचा, साइन 7 प्लस 3 10x/2 कोस 7 माइनस 3 4x/2 डिवाइड में कोस 10x/2 और कोस 4x/2। अब देखो ये और ये दोनों चाहे तो आप कैंसिल करा दो, 2 आ जाएगा तो कोस 2x बन गया, पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कराओ, 5 आ गया। तो मेरी क्या वैल्यू आई, साइन 5x अपॉन कोस 5x। अब साइन अपॉन कोस को हम 10 लिख सकते हैं, 10 5x। अब देखो राइट हैंड साइड में मुझे यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, फिर हम इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सेम ही है, सब में फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कराना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका भी मैं इसका भी चलो करते हैं, पहले तो इसको ट्राई करते हैं। कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो ये तो क्या है, कोस सी माइनस साइन डी, ऐसा तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने। तो ऐसा अगर हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो हम इसको सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे करें। पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब आप इसको करो, √2 से मल्टीप्लाई कराओ और √2 से ही डिवाइड कराओ। क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो √2 से मल्टीप्लाई भी करा दी, डिवाइड भी करा दिया, कैंसिल कराएंगे तो वही आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, √2 को तो अपने बाहर लिख रही हूँ और जो 1/√2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ। पता चल जाएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं, पहले लिखो। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ कि साइन और कोस में ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। साइन 45 डिग्री की और कोस 45 डिग्री की भी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो लिख दो, ये मैं लिखा साइन 45 डिग्री और ये कोस 15 एज इट इज, और ये माइनस कोस 45 डिग्री और ये साइन 15 एज इट इज। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कल की क्लास में कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पे किया है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन रहा है फॉर्मूला, तो इसके प्लेस पे मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि साइन ए माइनस बी यानी 45 माइनस 15 डिग्री, तो √2 ये बन गया मेरा साइन 30 डिग्री। और एज यू नो कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब 2, जैसे √2 इंटू 1/2 आ गया हमारा, तो हमारा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, यही तो होता है। इसको इससे कैंसिल कराएंगे तो मेरा क्या आ गया, 1/√2। यही मेरी राइट हैंड साइड थी, यही मुझे प्रूफ करना है। देखो हो गया प्रूफ। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप ट्राई करोगे, चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। इसके लिए हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए क्या है मेरा सेकंड क्वेश्चन, साइन 51 प्लस कोस 81। साइन 51 प्लस कोस 81 डिग्री, और क्या प्रूफ करना था हमें इसको, कोस 21 डिग्री। कोस 21 डिग्री ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है हमारी कि ये है साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री। अब साइन सी प्लस कोस डी, ऐसा तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, या तो साइन साइन है या कोस कोस है, यही पढ़ा था। तो अब इसमें हम क्या करें, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मेरे एंगल्स का जो सम है, अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको। मान लो साइन है, साइन 51 डिग्री है, अगर मुझे इसको 51 तो चलो ज्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेते हम, कोस 81 को ले लेते हैं। कोस 81 डिग्री को मैं क्या साइन 9 डिग्री नहीं लिख सकती, मुझे क्योंकि सेम बनाने हैं, मुझे फॉर्मूला लगाना है। मेरे पास सेम नहीं बन रहे थे, तो ये तो ज्यादा, अगर हम 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो ये ज्यादा पास था 90 की, मैंने इसको लिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने समझाया हुआ है कंसेप्ट कैसे आता है, पूरा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, पिछली क्लासेस में आप देख सकते हो। तो इसको मैं कोस 81 के प्लेस पे कोस 9 डिग्री लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा साइन 51 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। अब देखो हो गया इजी, आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। लगाओ फॉर्मूला, 2 साइन 51 प्लस 9/2 और कोस 51 माइनस 9/2। क्या आ जाएगा ये, 2 साइन 60/2
और कोस 51/2 कितना होता है मेरा, 1192, 42/2 आ जाएगा। कैंसिल करा दो इनके एंगल्स में, तो मेरा क्या आ गया, 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 21 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, लिख दिया, कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा कोस 21 डिग्री। देखो यही मेरी राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी, हो जाएगा। अब इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन करा दिया है, और थर्ड क्वेश्चन आप करना, मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसको करना क्या है। पहले आप ये दो लो, ये दो लो, और इसमें भी जो जिसका एंगल सबसे बड़ा है ना उसको पहले लिखो और छोटे एंगल को बाद में लिखो। तो इनमें आप क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ साइन सी प्लस साइन डी का। जब वो इसको प्लस में है, ये ऐसे ही इसको एज इट इज चलाते रहो। तो या तो किसी टाइम पे आके ये कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल नहीं हुआ इसको चेंज कर लेना कि मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे एंगल्स का सम, एक तो 90 डिग्री होता है, एक 180 डिग्री भी होता है। तो दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर कुछ बनता है इनके बाद भी और कुछ प्लस में रह जाता है तो दोबारा फॉर्मूला लगा दो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, और अगर आपको ये नहीं आएंगे तो प्लीज 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 कमेंट में, तो हम इसको दोबारा से सोल्व करा देंगे। हम इसके लिए एक वीडियो में अलग से यही अकेला क्वेश्चन हम इसको सोल्व करा के आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी, चलिए ट्राई करना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोस, ये वाला एंगल देखा आप, देखो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लिखेंगे कोस π/4 प्लस एक्स प्लस कोस π/4 माइनस एक्स। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना है। कोस सी प्लस कोस टी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस कोस है तो दोनों में कोस आएगा, सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है जी, चलिए लगाते हैं इसमें 2 कोस π/4 प्लस एक्स मेरा सी हो गया, प्लस डी π/4 माइनस एक्स। ठीक है जी, और डिवाइड में क्या है मेरा 2, ये मत भूल जाना, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कोस सी माइनस डी, सी कितना है मेरा π/4 प्लस एक्स, और माइनस, जब माइनस आ जाता है मैंने बोला ब्रैकेट लगाओ ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, और डिवाइड में क्या है मेरे 2। ठीक है जी, कराओ इसको सोल्व। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बचा मेरा 2 कोस। अब इनका एलसीएम लेंगे, ये π/4 प्लस π/4 मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है। एलसीएम लेंगे, पाई प्लस पाई आएगा तो मतलब कि 2π/4 आ गया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 2π/4, और जो ये 2 है एंगल का 2 है, ये सबके बाहर नहीं है, सिर्फ एंगल का 2 है। तो ये अब जब हम इसका रेसिप्रोकल कराएंगे डिवाइड में 1 लगा के, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसे ही इधर कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, π/4 प्लस एक्स, और माइनस माइनस मेरा प्लस बन जाएगा, और डिवाइड में मेरा 2 था, तो π/4 से तो π/4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 2 कोस π/4, और यहाँ क्या बचा कोस 2x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कोस π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या है, √2, और ये आ गया मेरा कोस एक्स। अब अभी बता के आई हूँ आपको कि 2 को हम √2 इंटू √2 यानी लिख सकते हैं, तो 1/√2 कोस एक्स। अब इससे ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर बचा √2 कोस एक्स। और चेक कर लो आप, यही मेरी राइट हैंड साइड है। देखो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, अब देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अब तक कराए हैं ना, सब में क्या किया है, फॉर्मूला लगाया सिंप्लीफाई कराया, फॉर्मूला लगाया सिंप्लीफाई कराया। बच्चों वाले काम भी तो हो रहे हैं। तो अब कहो कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, कहाँ से मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगती। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, कोस 3a कोस 2a प्लस साइन 4a साइन a। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, और हम इसको राइट हैंड साइड इसकी हम प्रूफ करा देंगे। ठीक है जी, अब देखो कोस सी इंटू कोस डी, और ये साइन सी साइन डी, मैं लिखूंगी यूजिंग कोस सी इंटू को, नहीं ये तो नहीं हमने पढ़ा, ये हमने वो पढ़ा था, एक मिनट, ये कुछ पुराने फॉर्मूलाज हैं, आपको मैं रिमाइंड भी करा देती हूँ, जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि कोस ए कोस बी, तो हम ए तो नहीं लेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यूज हो रखा है, तो हम इसको ले लेते हैं कोस सी। तो कोस सी कोस डी का फॉर्मूला क्या था मेरा, तो वो था 2 कोस इंटू कोस डी का फॉर्मूला था मेरा कोस सी प्लस डी, यही था उसमें। और दूसरा था मेरा कोस सी माइनस डी, यही था। तो अब मैं अगर मुझे कोस सी की वैल्यू निकालनी है कोस डी की, तो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है वो यहाँ आ जाएगा, तो कोस सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी। अब ये कल के फॉर्मूलेज में मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, याद करो। 2 कोस ए कोस बी
पढ़े थे ना, टू कोस ए कोस बी टू साइन ए साइन बी, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रखा है। एंगल्स ए बी है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ए गिवन है, इसलिए मैं आपको वो नहीं लिख रही हूँ कि कोस ए टू कोस ए कोस बी लिखो, क्योंकि एंगल्स में यूज हो रखे तो हम एंगल्स को अलग लेंगे, सी ओ डी में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपका टू साइन ए, फिर ए लिख रही हूँ मैं भी, ए नहीं लिखेंगे सी लिखेंगे और साइन डी, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोस सी माइनस डी और माइनस का कोस सी प्लस डी, और यहाँ भी प्लस आएगा बेटा, तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन सी और साइन डी अगर मुझे निकालना है तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, और कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी ये यहाँ पे रह जाएगा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज मैं इसमें करूंगी, ठीक है जी, और डायरेक्ट हम बताएंगे, अब बस आपको सिंप्लीफाई कराना है। अब देखो कोस सी इंटू कोस डी, ये रहा फॉर्मूला, लिख दो जी 1/2 कोस सी प्लस डी यानी 3a प्लस 2a। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें डिवाइड मतलब कि जो हम कोस सी कोस डी के फॉर्मूले पढ़ते आ रहे थे उसमें डिवाइड बाय 2 था एंगल्स में, इसमें नहीं है क्योंकि ये कोस ए कोस बी ऐसे फॉर्मूलाज चल रहे हैं, तो फॉर्मूलाज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, हमने तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला भी इस एक्सरसाइज में पढ़ा है, लेकिन इसमें प्लस नहीं है, इसमें है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज कल की क्लास में मैंने पढ़ाए थे, वो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने लिख भी दिए हैं, ठीक है। चलिए, कोस 3a माइनस का 2a, ठीक है जी, प्लस 1/2 कोस सी माइनस डी, अब मेरा सी कितना है 3a माइनस डी कितना है 2a। ओहो, मैं ये वाला ले रही हूँ, ये लेना है, हम साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो यहाँ आएगा कोस सी माइनस डी 4a माइनस ए माइनस कोस सी प्लस डी यानी 4a प्लस ए, ठीक है जी। अब करा दो इसको सोल्व, 1/2 यह आ जाएगा कोस 5a प्लस कोस ए, और ये जो दोनों में 1/2 है ना, मैं इसको एक बार में ही कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरा 1/2 सबके बाहर आ गया, तो इसमें मैं 1/2 देखो इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया, बस ये लिखो और अंदर की ये लिखो, ठीक है। तो अब यहाँ आएगा प्लस का कोस 3a और यहाँ आएगा माइनस कोस 5a, ठीक है जी। अब देखो कोस 5a यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो हो गया कैंसिल आपस में, तो क्या बचा मेरा 1/2 कोस a प्लस कोस 3a। अभी भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं अपना। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, 1/2 कोस ए प्लस कोस 3a। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, कोस ए इंटू कोस 2a, ठीक है जी। तो अब मैं इसमें अब फॉर्मूला लगा सकती हूँ कोस सी प्लस कोस डी का। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 2 कोस सी प्लस डी/2 और कोस सी माइनस डी/2, यही पढ़ा है ना इस क्लास में। तो इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लिखो 1/2, इसमें तो चाहे आप ब्रैकेट ना भी लगाओ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की। तो कोस ए प्लस 3a/2, अब याद रखो एंगल में डिवाइड बाय 2 है, a माइनस 3a/2, तो 1/2 ये क्या आ गया, कोस 4a/2, और ये आ गया कोस माइनस का 2a/2, कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 कोस 2a कोस, एक मिनट, फॉर्मूला में यहाँ पे 2 भी तो था, यहाँ पे 2 था ना, तो ये 2 भी लिखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं, ये क्या हो गया, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये क्या है मेरा, कोस 2a बचा और कोस माइनस का a बचा। कोस माइनस थीटा बता चुकी हूँ, कोस थीटा होता है, बस सिंपली ये कोस 2a और कोस a आ जाएगा। और देखो हमें यही प्रूफ करना था, कोस a इंटू कोस 2a, बस इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, प्रोडक्ट में आप जैसे मर्जी लिखो, तो यही मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। और जब भी आप ये यूज करो ना कि कोस माइनस थीटा, इसको लिखो ऐसे सिंस करके ना, कि ये लिखो कि हमें पता है कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये ब्रैकेट्स में आपका चलना चाहिए। यहाँ ये फॉर्मूला यूज किया तो ये लिखो कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, जिससे क्लैरिटी हमें मिले कि हमने कहाँ पे क्या यूज किया, ठीक है जी। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। सिंपली आप इसमें क्या लगाओगे, साइन सी साइन डी का, वही याद करो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, और यहाँ भी वही सेम लगेगा,
दोनों को सिंप्लीफाई कराएंगे, फिर कुछ ना कुछ कोस या साइन में हमारा जो हम लगाते आ रहे हैं प्लस माइनस वाला फॉर्मूला वो बनेगा। लास्ट में आपको सिंप्लीफाई कराना है। ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं बैठी ही हूँ, आप बता देना कमेंट करके। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें लेते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करना है ना हमें। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कोस एक्स माइनस कोस 2x प्लस कोस 3x डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक है जी। अब मुझे ना कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला भी पता है और साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरा प्लस में ही रहे, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कोस एक्स, अब ये प्लस का कोस 3x कर रही हूँ। चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इन दोनों में, ऐसे इन दोनों में लगा दो। मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन मेरा थोड़ा स्मूथ रहे, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस वालों को एक साइड रखा और प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज कर लिया, ताकि मुझे ज्यादा प्लस माइनस में गड़बड़ हो ही ना। तो माइनस वाले मैंने एक साइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोस सी माइनस कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे लगाऊंगी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये भी मुझे पता है क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है जी। अब करते हैं, चलो इसमें यूज, इनको लिखना है यहाँ पे यूजिंग ये फॉर्मूलाज। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, टू कोस सी बाई टू यानी 3x बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। तो आप चाहे इसको ना, हम्म, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर भी आपको, ऐसे भी तो लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, आप कोस 3x पहले लिख लो, कोस x बाद में लिख लो। ऐसे ही साइन 3x पहले लिख लो और साइन x बाद में लिख लो। अब देखो साइन 3x प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे साइन x प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ऐसे ही इसमें। तो अब जो मर्जी पहले लिख लो, लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरा बड़े वाला एंगल है वो मेरे पास पहले रहे, तो मुझे प्लस माइनस करने में इजी रहे। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे करा सकती हूँ, क्या आएगा, 3x माइनस एक्स बाई टू। ठीक है जी, ये तो आ गया मेरा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। और ये देखो ये भी साथ चल रहा था, तो इसको लिखो कोस 2x। अब डिवाइड वाला लिख रहे हैं, क्या है डिवाइड में, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी 3x प्लस एक्स बाई टू और साइन सी माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स बाई टू। और साथ में क्या चल रहा था मेरा, साइन 2x। ठीक है जी। अब मैं लिखती हूँ, क्या बचा मेरा, देखो नहीं, टू से कैंसिल नहीं कराना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ये भी टर्म है, इनके पास तो नहीं है ना टू, तो टू से टू नहीं कैंसिल कराना। आप लिखो यहाँ पे टू कोस 4x बाई टू एंड कोस 2x बाई टू और माइनस में क्या चल रहा था मेरा, कोस 2x डिवाइड में क्या है, टू साइन 4x बाई टू और साइन 2x बाई टू और माइनस में क्या चल रहा था, साइन 2x। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल कराया टू, ये कैंसिल वन, इसको कराया टू, ये कैंसिल वन, लिखो दोबारा, टू कोस 2x कोस एक्स माइनस कोस 2x एज इट इज, टू साइन 2x साइन एक्स माइनस साइन 2x एज इट इज। अब ध्यान दो, चाहे नहीं, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे इजी है तो हम फॉर्मूला क्यों लगाए। अब देखो यहाँ भी cos 2x है, यहाँ भी cos 2x है, यहाँ sin 2x है, यहाँ sin 2x है, कॉमन ले लेते हैं, टू नहीं आएगा कॉमन, cos 2x आएगा। तो क्या बचा, टू cos x माइनस वन और डिवाइड में क्या है मेरा, sin 2x है, अंदर है टू sin x माइनस वन, sin x ही है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे। ओहो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी और यहाँ पे कोस आएगा, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस, यहाँ पे भी कोस आएगा, तो ये क्या बनेगा मेरा, कोस, नहीं, ये मेरा कोस बनेगा ये, क्योंकि कॉमन ले लिया ना साइन 2x तो हमने, तो अंदर बचा कोस x माइनस टू, तो ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या मेरा, कोस 2x अपॉन साइन 2x। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट 2x, यही मेरी राइट हैंड साइड है। देखो हैंड्स प्रूफ। ठीक है जी। अब देखो एक छोटी सी मिस्टेक ना क्वेश्चन गलत कर देती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में हल्की सी मिस्टेक हुई और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, गड़बड़ हो गया था। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करके जाने हैं और एग्जाम में जाने से पहले सारे फॉर्मूलाज को याद करके ना उसको एक बार नोट करना कि हाँ ये फॉर्मूला इसका होता है, उसको सबको लिखना, अपने हाथों से नोटबुक पे लिखना, फिर उसके बाद चेक करना कि आपने कहाँ गलती की है। अगर आपकी गलती हो रही है
तो आप थोड़ा टाइम ले, उसके बाद दोबारा पढ़े, उसके बाद फिर उसको दोबारा लिख के देखें। जब तक आपकी ये मिस्टेक होती रहेगी ना फॉर्मूलाज के अंदर, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो गए हैं, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस करना, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना क्या है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a डिवाइड में कोस ए प्लस कोस 3a प्लस कोस 5a प्लस कोस 7a। अब इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ। सिंप्लीफाई कराओ, जो कॉमन आता है वो कॉमन लो, जो कटता है वो काटो, आपका आंसर आ जाएगा 10/4 इसको भी आप क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट करना। तो उस अगर आपको नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपसे ये नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, और उस वीडियो को एक क्वेश्चन के लिए ही बना देंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन सोर्स में डाल देंगे बना करके, ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आप ट्राई करना, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। वैसे क्या होगा, इसमें भी फॉर्मूलाज ही लगे हैं। चलो मैं बता देती हूँ, ये वाला एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, वरना तो ये लगेगा कि सभी कुछ छोड़ रहे हैं। नहीं, हम कर लेते हैं कोस 3 थीटा। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दूंगी, 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और डिवाइड में क्या है मेरा, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या है, कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। ठीक है जी। अब लगाओ इसमें फॉर्मूलाज, क्या फॉर्मूलाज लगेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूजिंग कोस सी माइनस कोस डी। अब मैंने बोला था अगर कोस कोस में माइनस आ जाता है तो सारा कुछ तो साइन में चेंज हो जाएगा, और एक एंगल में चेंज होगा। क्या चेंज होगा एंगल में, कि सी माइनस डी की बजाय वो डी माइनस सी होगा। अब एक फॉर्मूला तो ये लग गया। दूसरा लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का, ये भी लिख दो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और एक फॉर्मूला ये कोस सी माइनस डी, ये मैंने लिख दिया। ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी लगेगा, तो ये भी लिख लेते हैं हम। क्या होता है इसका, 2 कोस इधर आ जाता है सी प्लस डी बाई 2 के साथ, और ये साइन इधर चला जाएगा सी माइनस डी बाई 2 के। अब ये फॉर्मूला इसमें लगाओ और वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कोस सी माइनस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी यानी थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा साइन डी माइनस सी, लिखा है ना डी माइनस सी, तो क्या आएगा, 3 थीटा माइनस का थीटा डिवाइड बाई 2। अभी एक ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लिख दो। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी यानी 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और कोस सी माइनस डी 8 थीटा माइनस का 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है। और डिवाइड में भी क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी यानी 2 कोस सी प्लस डी यानी 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन सी माइनस डी यानी 5 थीटा माइनस का थीटा डिवाइड बाई 2। वैसे तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन सी प्लस डी यानी 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन डी माइनस सी यानी 6 थीटा माइनस का 4 थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, बाकी करा दो सिंप्लीफाई, क्योंकि आपस में सब मल्टीप्लीकेशन में इसलिए कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2, ये क्या आ जाएगा, 2 थीटा बाई 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा कोस 6 थीटा बाई 2, और डिवाइड में क्या है मेरा, कोस 6 थीटा बाई 2 साइन 4 थीटा बाई 2 साइन 10 थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा बाई 2। अब ये हो चल क्या रहा है यहाँ पे, बस मैंने आपके एंगल्स में जो भी प्लस माइनस हो रहा था बस वो करा दिया। कैंसिल करो, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसको भी कराओ, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 1। तो लिखो क्या बचा है मेरे पास, साइन 2 थीटा, साइन थीटा, और साइन 5 थीटा, और कोस 3 थीटा, डिवाइड में कोस 3 थीटा, साइन 2 थीटा, और साइन 5 थीटा, और साइन थीटा। अब चेक करो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, कोस 2 थीटा कैंसिल हो गए, साइन थीटा कैंसिल हो गए,
साइन 5 थीटा से कैंसिल हो गया, साइन 3 थीटा से कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या मेरा यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा 1। यही मेरी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। सारे आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि सारे प्रोडक्ट में थे, और जब प्रोडक्ट में थे तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यही मैंने प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या करना है, वही हमने जो अब तक करते आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और आपको राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब आप चाहो तो ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो, साइन सी, देखो साइन सी इंटू साइन डी, वही फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा क्या चलता है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अब ए मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है ए, तो यहाँ पे मैंने सी और डी ले लिया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी। ये कल वाले फॉर्मूलाज हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये टू इधर हमें नहीं चाहिए, तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें इन दोनों में तो यही लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, कोस सी साइन डी का फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा मेरा 1/2, जो यहाँ टू होता है सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मेरा साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। अब इनमें आप फॉर्मूला लगाओ, ये डिवाइड में चल रहा है, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई कराओ, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आपका साइन अपॉन कोस में ही आएगा, वो 10 में चेंज हो जाएगा, तो ये आप ट्राई करना, ये भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ रहना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोस 3x प्लस कोस 5x प्लस कोस 7x प्लस कोस 15x, इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे, ठीक है जी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं कोस सी प्लस कोस डी का, इसमें भी लग जाएगा, दोनों में लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। बहुत बार यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। करो जी, ये मैंने लिखा कि हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला का। तो क्या आएगा मेरा, टू कोस 3x प्लस 5x बाई टू कोस 3x माइनस 5x बाई टू। बीच में क्या था, प्लस था, ये प्लस का आप थोड़ा डिफरेंस रखो। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, 7x प्लस 15x बाई टू कोस 7x माइनस 15x बाई टू। करा दो जी सिंप्लीफाई, टू कोस ये हो जाएगा 8x बाई टू कोस माइनस का 2x बाई टू, ठीक है जी, प्लस टू कोस 15 और 7 22, 22 बाई 2x, और ये कोस, और तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 8x बाई टू। क्या करा दो कैंसिल, जो जो होता है लिखो आप, टू कोस 4x इंटू कोस माइनस एक्स प्लस टू कोस 11x कोस माइनस का 4x, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, अब मैं आपको पहले भी बताया कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, टू कोस 4x कोस एक्स और प्लस टू कोस 11x कोस 4x। अब देखो, टू इसमें भी है, इसमें भी है, कोस 4x इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लो, टू कोस 4x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कोस एक्स बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा मेरा, कोस 11x बचा, ठीक है। अब इसमें हम फिर से यहाँ पे कर देती हूँ छोटा छोटा सा, मैं इसमें फिर से हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ, पर आपको एग्जाम टाइम में सारा फॉर्मूला लिख के आना है। क्या होता है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, टू कोस ए प्लस बी बाई टू और कोस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा, टू कोस 4x, टू कोस कितना आ गया ये 12x बाई टू यानी 6, और ये आ जाएगा मेरा कोस माइनस का 10x बाई टू यानी ये 5, और वही एंगल मेरा कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा था, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब इस 2 को बाहर ले आऊंगी, क्या बनेगा, 4 कोस 4x कोस 6x, और ये बनेगा मेरा कोस 2x, डायरेक्ट लिख रही हूँ, कोस माइनस 2x इज इक्वल्स टू कोस एक्स, कोस 2x, ठीक है जी, ये लिख रही हूँ। अब चेक करो, 4 कोस 4x है जी, कोस 5x नहीं है, कोस 6, ये क्या हो गया, 5x और 6x आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। x प्लस 11x और ये मेरा 6x आना चाहिए था, हाँ ये तो 5x है ना, कैंसिल कराया था, यहाँ 5 आया था,
ये 5 आया था। तो ये देखो, हाँ बस ठीक है, हो गया। 4 cos 4x है, cos 5x है, हाँ जी है, 6x है, हाँ जी है। तो ये है तो प्रोडक्ट में, आप चाहे जैसे मर्जी लिखो। तो ये मेरी राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूफ हो गई है। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये मैंने करा दिया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में अलग अलग लगाओ, सिंप्लीफाई कराओ, जो कॉमन आता है कॉमन लो, जो बचेगा अंदर उसमें दूसरा फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ट्राई करना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इसका होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। पहले तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो क्या आएगा, ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है जी। इसमें भी लगाओ, क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा और साइन बीटा। अब मैं कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को एक साइड लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। और कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा को भी लिख सकती हूँ, एक साइड में लिख सकती हूँ, क्योंकि सारे प्लस में है, जैसे मर्जी लिखो टर्म्स को। बचा हुआ मैंने लिख दिया अलग से, 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा और साइन बीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो, यही तो है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब एंगल ही तो चेंज हुआ है, और इसको आगे पीछे करके लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1, प्लस ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि ये भी कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बन रहा है। तो बचा क्या मेरा, ये 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये क्या बनेगा, 2 प्लस, अब देखो यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया। तो क्या बचा मेरा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, बन रहा है ना ये फॉर्मूला। तो किसका फॉर्मूला है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला है मेरा कोस ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। तो ये आएगा मेरा 2 प्लस, इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, कोस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा मेरा 1 प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। अब एक और हमने फॉर्मूला, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लो इसको, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, 1 प्लस कोस है, अब थीटा का डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो हम अल्फा माइनस 2/2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। और देखो, यही हमें प्रूफ करना था, यही मेरी राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूफ हो गई है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो हम इसको, मतलब कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उसको ओपन किया, फिर आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो कर दिया। यहाँ से 2 कॉमन लिया, अब ये देखो ये बन रहा है फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया। बस एक यहाँ पे ये अलग यूज हुआ है, ये आपको नहीं पता था, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये हमारा क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला है ये भी हमारा। ठीक है जी। चलिए हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कोस ए प्लस कोस 120 डिग्री प्लस ए प्लस कोस 120 डिग्री माइनस ए। अब आप इसमें कोस सी प्लस कोस डी का, मैक्सिमम क्वेश्चंस में कोस सी प्लस कोस डी ही लग रहा है, देख लो, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। अब देखो, इसके एंगल्स और ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, तो इन दोनों में ही लगाएंगे, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं कोस ए को। तो क्या लगेगा, मेरा फॉर्मूला क्या है, 2 कोस 120 प्लस ए और प्लस में 120 माइनस ए और डिवाइड में क्या है 2, कोस 120 प्लस ए माइनस 120, अब माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस है, और जब हम इसको रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आएगा मेरा कोस ए प्लस 2 कोस, ए से ए कैंसल, ये आएगा 240/2,
और ये आएगा मेरा कोस 120 से 120 कैंसिल, ये आएगा 2a/2। तो क्या आया मेरा कोस ए प्लस 2, ये कैंसिल होगा 120 डिग्री, कोस 120 और कोस ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा ए। अब देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर मेरे एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर मैं कोस की बात कर रही हूँ, कोस में क्या है मेरे पास 120 है, तो ये मेरा क्या आएगा माइनस में कोस, इसको बनाओ 180, तो 60 से बनेगा ये 180। मैं इसको छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जिसकी वैल्यू हमें पता हो वो हम पुट करा सकें उसमें, ठीक है। तो अब मैं 120 को यहाँ पे कोस 60 लिख सकती हूँ, पढ़ा था ना एक रिजल्ट की कोस 120 प्लस कोस 60 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर मैं 0 के इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस का भी तो हो जाएगा ना। तो ये रिजल्ट हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया था कैसे आया था, जिसको नहीं पता वो पिछली क्लासेस एक बार देख लेना। अब हम यहाँ पे कोस 120 के प्लेस पे डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, माइनस का कोस 60। तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा कोस 60 डिग्री और ये आ जाएगा कोस ए। ठीक है। अब देखो कोस ए माइनस 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मैंने 1/2 पुट करा दी, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरा कोस ए और माइनस का कोस ए। दो, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 0, यही मेरा आंसर है। देखो यही मुझे 0 प्रूव करना था, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये दोनों आप ट्राई करना। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट करना, तो हम इसको कमेंट में सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आपको पता चलेगा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको ये इजी लगेंगे क्वेश्चन, फिर आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाया था। और उस ये भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा फॉर्मूला का, जब आप क्वेश्चन के साथ बार बार रिपीट करते हो ना फॉर्मूला को, तो वो खुद ही याद हो जाता है, आपको स्पेशली याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और लास्ट और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। अब ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे, ठीक है जी। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वाला जो सिंबल है इसको हम गामा बोलते हैं। अल्फा बीटा तो आपने पढ़े होंगे, इसको हम बोलते हैं गामा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज हो रहा है, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी। लिख दो, आपको फॉर्मूला पता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है मेरा, 2 sin c प्लस d/2 और कोस सी माइनस d/2। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस है, माइनस में बात करेंगे, 2 कोस पहले आ जाएगा और साइन बाद में चला जाएगा। यही फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, इनका हम यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और कोस अल्फा माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं एंगल्स को, अल्फा माइनस बीटा/2। ठीक है जी, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का प्लस लिखो। अब यहाँ पे लगाओ साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 2, क्योंकि पूरा का पूरा लेना है ना, तो ये लिख लिया हमने। अब आएगा यहाँ पे साइन सी माइनस सी यानी गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब 2 दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये तो एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा/2, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको लिखो एज इट इज, प्लस कोस। अब देखो गामा और गामा 2 टाइम्स है, तो लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2 साइन। अब मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ इसको ना, एंगल को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बट मैं यहाँ पे कर देती हूँ। माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, क्यों, क्योंकि माइनस था तो जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा। अब इस गामा से ये गामा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा/2। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे एंगल्स को पॉजिटिव रखना है, तो मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूंगी, ठीक है, बाकी सब ऐसे इट इज। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2। अब मैंने यहाँ से क्या लिखा, माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा/2। ठीक है जी, यही बचेगा। अब देखो साइन माइनस थीटा यहाँ पे होता है माइनस साइन थीटा, ये याद रखना है। मैंने आपको ये रिजल्ट्स आपको बताए हैं, क्लियर कराए हैं कि जो कोस माइनस थीटा होता है और कोस का अपोजिट कोसिकेंट, सॉरी कोस सीकेंट, कोस और उसका अपोजिट सीकेंट,
ये दोनों अगर इनके एंगल्स माइनस हैं तो ये पॉजिटिव रहते हैं, और बाकी जो अगर किसी का भी एंगल माइनस है तो वो माइनस हमारा बाहर आ जाता है। तो अब ये माइनस है यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंपली 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बाकी सब कुछ एज इट इज, बस सिर्फ साइन में चेंज होगा। बाकी यहाँ आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको भी बाहर कॉमन ले लेती हूँ। क्या आ जाएगा मेरा, 2 तो था ही साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और माइनस में क्या है मेरा, कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा बाई 2, यही है ना। सॉरी, ये माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, जो कि क्या होता है, 2 कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2, और साइन डी माइनस सी बाई 2। साइन जब कोस कोस है और माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 साइन, देखो सी क्या है मेरा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, डी क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, और ये देखो ये मत सोचना कि इसमें हमने 2 लिख दिया, नहीं है, ये फॉर्मूला में जो 2 है वो भी आएगा, पूरा का पूरा डिवाइड बाई 2, और क्या है साइन डी माइनस सी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और डिवाइड में मेरा आएगा 2। यहाँ पे अब इसको बहुत ध्यान से करना, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2 2 जा 4, मैंने लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज लिख दिया। अब क्या आएगा मेरा साइन, अब मैं यहाँ से ना इन दोनों में एलसीएम ले लेती हूँ, क्या आएगा 2, और ये 2 जब मैं डिवाइड में लगाऊंगी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये तो 1/2 यानी 2 भी यही आएगा ये वाला। तो क्या बचा मेरा यहाँ पे, लिखो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। ठीक है जी, ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्या है साइन, वही मैं कॉमन लूंगी, सॉरी एलसीएम लूंगी तो 2 आएगा, और इसके डिवाइड में 1 लगाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल होकर 1/2 ऐसे बन जाएगा, तो ये 2 भी डिवाइड में आने वाला है, ये वाला 2 भी मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या बचेगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा, अब माइनस है और ये माइनस है तो दो माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस बीटा। ठीक है जी, अब कराओ इसको कैंसिल, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन, यहाँ क्या बचेगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2, यहाँ से क्या बचेगा मेरा साइन, अल्फा से अल्फा गया, और क्या बचा मेरा, बीटा बीटा है तो 2 बीटा हो जाएगा, और 2 का गामा पहले ही है, और ये 2 2 है था ना, और यहाँ पे भी 2 2 था। अब देखो ये 2 को अगर मैं ऊपर से कॉमन लूँ तो एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इसमें से कॉमन लूंगी तो एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि ऊपर वाला 2 2 है और नीचे मैंने एक कैंसिल किया, भाई मैंने कॉमन लिया है 2 अल्फा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2 अल्फा प्लस 2 गामा है तो 2 कॉमन लिया अल्फा प्लस गामा, तो एक 2 इसके साथ कैंसिल हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम था। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो मेरा यहाँ बचेगा साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 और साइन बीटा प्लस गामा बाई 2। यही मेरी राइट हैंड साइड है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन बीटा प्लस गामा बाई 2, साइन बीटा प्लस गामा बाई 2, साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2, साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। बस ये प्रोडक्ट में है, आप जैसे मर्जी आगे पीछे लिखो। तो ये आपका प्रूफ हो गया है राइट हैंड साइड। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जैसे मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये पता है कि मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज का यूज किया और बहुत ध्यान से उस फॉर्मूला में प्लस माइनस जो भी है वो लिखा और एंगल्स को सोल्व कराया। ठीक है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन नोटबुक पे खुद ट्राई करना है, और अगर पहले तो आप खुद ट्राई करना कि देखना कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपको नहीं आता तब थोड़ा देख लेना कि हाँ मैम ने क्या यूज किया है, अब वो यूज करो। और उसके बाद जब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार अपने हाथों से करोगे फिर आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा, फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अभी आपको लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या कुछ हो गया, पता नहीं हमसे होगा, नहीं कुछ नहीं किया, सिंपली आपके फॉर्मूलाज यूज किए जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, ये साइन सी साइन प्लस डी का और ये साइन सी साइन माइनस डी का ये फॉर्मूला यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ, बस बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है जी, चलिए ये वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट है कोई भी,
तो आप मेरे को कमेंट करना। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो क्वेश्चन आपके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होंगे आपसे, उससे रिलेटेड बिल्कुल सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अगर आप वो वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना, जो मैंने आपको बोला है ना कि ट्राई करना, वो वाले क्वेश्चन आप ट्राई करना। आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ है, तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने उसके जैसा क्वेश्चन कराया उसको देखना, उसको अच्छे से करना, उसको अपने हाथों से पेन पे नोटबुक पे करना, उसके बाद वो क्वेश्चन ट्राई करना, फिर जरूर होगा। पहली बात तो ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रखा है, सिर्फ फॉर्मूलाज है, लगाया सिंप्लीफाई कराया, फॉर्मूला लगाया सिंप्लीफाई कराया, यही तो करा रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज 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 मुझे कमेंट करना। और अगर आपको छोटा सा भी डाउट है, स्क्रीनशॉट लो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे वहां पर स्क्रीनशॉट भेजो और वहां पर आप मुझे पूछ सकते हो कि हमारा ये डाउट है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम और एफबी। थैंक यू।